नेक्स्ट आपको पढ़ना है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में सेकंड वाला क्या, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। तो अभी नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे अपन देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ पर पॉलिनोमियल का नाम है। तो अगर एक टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। अगर तीन टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, है ना। मोनो मतलब वन होता है, बाय मतलब दो होता है, ट्राई मतलब थ्री होता है, इसलिए इसका नाम है। और नोमियल मतलब आपको पता ही है, नोमियल मतलब टर्म या फिर पार्ट्स। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसे। तो अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो बढ़िया। और आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, ऐसे। और नोट में आपको पता है कि ये टर्म कैसे दिखता है। टर्म आपका कैसे दिखेगा, नंबर रहेगा इनटू वेरिएबल रहेगा, और वेरिएबल पे सम पावर रहेगा, और वो पावर मेनली होल नंबर रहेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल का टर्म है वो ऐसे दिखता है ना। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पॉलिनोमियल का जो टर्म है वो ऐसे दिखता है, नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर, और यहाँ पर पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, तो अभी मैं अगर आपसे दो तीन एग्जांपल पूछ लूं मोनोमियल के, बाइनोमियल के और ट्राइनोमियल के, तो आप बता पाओगे। मोनोमियल मतलब एक टर्म रहेगा, मतलब नंबर रहेगा, वेरिएबल रहेगा, कुछ पावर रहेगा, एक टर्म। बाइनोमियल मतलब दो टर्म रहेगा, ऐसे नंबर इंटू वेरिएबल सम पावर प्लस माइनस रहेगा, फिर एक और रहेगा नंबर इंटू वेरिएबल सम पावर, ऐसे दो टर्म दिखेंगे। ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म दिखेगा। तो आप ऐसे दो तीन एग्जांपल दे पाओगे, बढ़िया। दो मोनोमियल दो, एक टर्म रहेगा, एक टर्म कैसे दिखेगा, नंबर रहेगा, वेरिएबल रहेगा, उसकी कुछ पावर रहेगी, और पावर होल नंबर रहना चाहिए बस। तो मोनोमियल के लिए अगर मैं पहला एग्जांपल बोलूं तो मैं बोलूं कि 2x², देखो नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर, तो ये क्या है, मोनोमियल है। और एग्जांपल ले लो 5y3, ये भी मोनोमियल है। और एग्जांपल ले लो -10z², है ना, ये भी मोनोमियल है, नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर। एक और एग्जांपल ले लो -4y15, ये भी मोनोमियल है ना, एक ही टर्म है ना, नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर, ये एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। अभी बाइनोमियल मतलब ऐसा दो टर्म रहेगा, तो एग्जांपल ले लो। तो पहला एग्जांपल है ये 2x² प्लस माइनस कुछ भी डाल दो, प्लस 4x⁵5। तो आपको दिख रहा है ये दो टर्म है, तो ये बाइनोमियल है ना, नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर, ये एक टर्म हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो। और ये नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर, तो ये क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया। तो एक टर्म दो टर्म, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। एक और एग्जांपल ले लो -4y⁵3 -2y⁴। तो आपको दिख रहा है दो टर्म है, नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर, प्लस माइनस कुछ भी ले लो, नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर, तो ये दो टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल ले लो 5m² प्लस 4m�7। तो ये देखो दो टर्म दिख ही रहा है, नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर, ये एक टर्म है, प्लस माइनस जो भी ले लो, नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर, तो ये दो टर्म हो गया। तो ये बाइनोमियल के एग्जांपल है ना, आपको उम्मीद है दिख रहा है क्लियरली, ये एक टर्म दूसरा टर्म, तो ये बाइनोमियल, और ये एक टर्म तो मोनोमियल। इसी तरीके से आप ट्राइनोमियल बता पाओगे, है ना, तीन टर्म रहेगा अभी, क्या दिक्कत है। तो ये नंबर, तो 2x⁴ प्लस माइनस कुछ भी ले लो, माइनस ले लो अभी, -5x² प्लस 3x⁵7। तो आपको दिख रहा है तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, है ना, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, एक ये नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, दूसरा टर्म नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, ये तीसरा टर्म। तो तीन टर्म है, तो ये क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल ले ले, बस एक ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे अभी। सेकंड वाला -4y² -2y प्लस 3y⁵8 ले लो। तो आपको दिख रहा है तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है। उम्मीद आपको समझा है कि मोनोमियल कैसे लिखते हैं, बाइनोमियल कैसे लिखते हैं, और ट्राइनोमियल कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल, बाइनोमियल लिखना, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री 35 होनी चाहिए मतलब हाईएस्ट पावर वहां पर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, है ना। फिर आपको एक और एग्जांपल देना है मोनोमियल का, विथ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब एक टर्म रहेगा और उसकी डिग्री क्या रहेगी, 100। डिग्री 100 मतलब
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसमें जो सबसे बड़ी पावर रहेगी वो 100 की रहेगी। तो सॉल्यूशन में पहला आपको एग्जांपल देना है किसका, बाइनोमियल, किसका दिखना है, बाय। तो पहला एग्जांपल आपको बाइनोमियल का देना, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो यहाँ पर आपको बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 35 हो। तो आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके पास दो टर्म हो और उसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 35, है ना। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, डिग्री 35 मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें दो टर्म है ना, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। तो आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें दो टर्म हो और उसकी डिग्री 35 हो। डिग्री 35 मतलब उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो एक एक करके लिखेंगे। पहला तो बाइनोमियल लिखो, तो बाइनोमियल मतलब दो टर्म लिखो। और दो टर्म कैसा दिखता है, नंबर इंटू वेरिएबल एस टू सम पावर, प्लस माइनस कुछ भी डाल दो, वापस नंबर इंटू वेरिएबल एस टू सम पावर, ये दो टर्म हो जाएगा। तो पहले बाइनोमियल लिखो, फिर अपन डिग्री 35 पे चढ़ाएंगे। तो बाइनोमियल बाइनोमियल पहले बाइनोमियल लिख रहे हैं, बाइनोमियल क्या आएगा, नंबर, तो ये नंबर इंटू वेरिएबल रेस टू सम पावर आएगा, है ना। ये पावर अपन बाद में लिखेंगे क्योंकि अपने को डिग्री 35 करना है, तो ये दिखना, तो नंबर इंटू वेरिएबल रेस टू सम पावर, तो ये पावर की जगह मैंने डब्बा छोड़ दिया है। फिर प्लस माइनस कुछ भी कर लो, मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस 4x रेस टू सम पावर, है ना, नंबर इंटू वेरिएबल रेस टू सम पावर। और ये पावर की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, डब्बा रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को डिग्री अभी बताना है इसमें। तो दिख रहा है आपको, ये दो टर्म है, नंबर इंटू वेरिएबल इज टू सम पावर, नंबर इंटू वेरिएबल इज टू सम पावर। तो बाइनोमियल तो हो गया। अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को डिग्री 35 चाहिए, डिग्री 35 चाहिए मतलब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, किसी एक बॉक्स में आप 35 लिख दो और बाकी जो बॉक्स रहेंगे ना उसमें 35 से कम नंबर लिख दो, तभी तो डिग्री 35 आएगी ना। ये समझा, मैंने पहले बाइनोमियल लिख दिया है। अभी मेरे को इस में डिग्री 35 करना है, डिग्री 35 करना है मतलब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 आनी चाहिए। तो किसी एक बॉक्स में, है ना, जो ये पावर वाला बॉक्स है, तो किसी एक बॉक्स में 35 लिख दो और बाकी जो बॉक्स है ना उसमें 35 से कम लिखना, क्योंकि 35 से ज्यादा लिखोगे तो उसकी डिग्री कुछ और हो जाएगी ना। मेरे को डिग्री 35 चाहिए, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो अगर मैं किसी एक बॉक्स में 35 लिख रहा हूँ तो दूसरे वाले बॉक्स में मेरे को 35 से कम नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले बॉक्स में 35 लिख रहा हूँ, रेज टू 35 लिख रहा हूँ, तो मेरे को ये वाले बॉक्स में 35 से कम नंबर लिखना पड़ेगा, तो ही डिग्री 35 आएगा ना। तो कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर 4 लिख ले रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है ये बाइनोमियल है और जिसकी डिग्री 35 है, चेक कर लो, देखो बाइनोमियल है, दो टर्म है और डिग्री क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो पावर क्या है, 4 है और पावर क्या है, 35। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 35, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 35। तो अपन ने ऐसा पॉलिनोमियल लिख दिया है जिसके पास दो टर्म है और डिग्री 35 है। तो यही है आपका बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। उम्मीद है आपको समझाइए, है ना। ऐसे तोड़ तोड़ के करोगे ना आपको आ जाएगा ये। अभी सेकंड अपने को क्या पूछा है, सेकंड अपने को पूछा है कि मोनोमियल विथ डिग्री 100। तो क्या पूछा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास एक टर्म हो, है ना, मोनोमियल मतलब एक टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास एक टर्म हो और उसकी डिग्री 100 हो। डिग्री 100 मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अपन मोनोमियल लिखेंगे, फिर अपन डिग्री 100 देखेंगे। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म, और एक टर्म कैसे दिखता है, नंबर इंटू वेरिएबल रेस टू सम पावर। तो कुछ भी ले लो, तो ये 3y रेस टू सम पावर, ये पावर की जगह मैं डब्बा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को डिग्री 100 लिखना है। तो अभी डिग्री 100 चाहिए मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 100 चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक ही टर्म है, तो इसी डब्बे में 100 आएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन 100 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये देखो एक टर्म है और उसकी पावर 100 है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया मोनोमियल विथ डिग्री 100। आपको चाहिए तो आप देख लेना, ये देखो मोनोमियल है ना, एक टर्म है, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, ये एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। और यहाँ पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 100 है, तो डिग्री 100 हो गया। उम्मीद है आप इस तरीके से लिख पाओगे, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए, ठीक है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे आपको आ जाएगा ये। और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ोगे तो आप ये मचा के आ जाओगे एकदम, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।